नमस्कार दोस्तों, आज जानेंगे जब सरकार को ही पैसे या नोट छापने हैं तो फिर क्यों न सरकार गरीबों को पैसे बांटकर गरीबी को दूर या समाप्त कर दे। बहुत सारे नोट छापकर आरबीआई क्यों नहीं बना सकता है भारत के हर नागरिक को करोड़पति। आप लोगों के मन में भी यह सवाल ज़रूर आता होगा। अगर आपके मन में भी यह सवाल आता है कि जब सरकार को ही नोट प्रिंट करने हैं तो सरकार ढेर सारे नोट छापकर देशवासियों को करोड़पति क्यों नहीं बना देती है। जब सभी करोड़पति हो जाएंगे तो देश से गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। शायद आप ऐसा ज़रूर सोचते होंगे, लेकिन जब सरकार ढेर सारे नोट छापने लगेगी तो अमीर भी गरीब हो जाएंगे। ऐसा क्यों? अर्थशास्त्री बताते हैं कि कोई भी देश अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकता है। नोट छापने के लिए नियम कायदे बने हैं। अगर देश में ढेर सारे नोट छापने लगे तो अचानक सभी लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ जाएगा और उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ जाएंगी। इससे महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। जैसे आप लोग समझिए, मान लीजिए किसी देश में 1000 बुक हैं और सरकार ने सभी लोगों को 5-5 करोड़ रुपए बांट दिए, पर बुक 1000 हैं तो 5-5 करोड़ रुपए सभी के पास होने के बाद पहले से जो जिसके पास पैसा होगा वही बुक खरीद सकता है, क्योंकि क्वांटिटी उतनी ही है। बुक ज़्यादा बढ़ाई तो जा नहीं सकती क्योंकि बुक तो 1000 हैं। सभी लोग 1000 ले नहीं सकते बुक, क्योंकि पैसे भी सभी के पास उतने हैं। तो आप लोग समझिए कि पैसा बांटने से क्वांटिटी नहीं बढ़ाई जा सकती है, इसलिए इसके नियम और कायदे होते हैं। अगर अपनी मर्जी से नोट छापे तो क्या होगा? इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने नियम से ज़्यादा नोट छापने की गलती की, जिसकी सज़ा वो आज तक भुगत रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थित जिम्बाब्वे एक ऐसी जगह है जिसने बहुत सारे नोट छापकर ऐसी गलती की थी। इससे वहाँ की करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई कि लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी बुनियादी चीज़ें खरीदने के लिए भी थैले भर भर के पैसे देने होते थे। नोट ज़्यादा छापने की वजह से वहाँ एक अमेरिकी डॉलर की वैल्यू 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर हो गई थी। आप लोग समझिए। इसी तरह का हाल दक्षिण अमेरिका देश वेनेजुएला का भी हुआ। वेनेजुएला के केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ढेर सारे नोट छाप डाले। इससे वहाँ महंगाई हर 24 घंटे में बढ़ने लगी। आपको यहाँ एक बात और बताएं, वैसे महंगाई जो यहाँ 24 घंटे में बढ़ रही है, हर देश की महंगाई लगभग 23 से 24 साल में बढ़ती है। मान लीजिए आज एक बाइक, मान लीजिए स्प्लेंडर की कीमत 70,000 रुपये है, तो यह 24 से 25 साल की लगभग करीब दुगनी हो जाएगी। मान लो उस समय हो जाएगी 1,40,000 की। लेकिन वेनेजुएला में ऐसा नहीं हो रहा था। वेनेजुएला में पैसे छापने की वजह से वहाँ पर 24 घंटे में खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ रहे थे। मान लीजिए वहाँ पे ब्रेड 10 रुपये का होगा तो 20 रुपये का हो रहा था, 20 रुपये से 40 रुपये का हो रहा था। ऐसी गलती कर दी थी वहाँ के सरकार ने। बाज़ार में रोज़मर्रा के सामान मिलना बंद हो गया। यहाँ 1 लीटर दूध और अंडे खरीदने की खातिर लोगों को लाखों नोट खर्च करने पड़ रहे हैं। पिछले साल यहाँ महंगाई बढ़कर 1 करोड़% हो चुकी है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आरबीआई ढेर सारे नोट क्यों नहीं छापती, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो भारत का हाल भी उन्हीं देशों की तरह हो जाएगा। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार नहीं चाहेगी कि भारत भी उन देशों में सम्मिलित हो, जिससे हमारे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़े। यही वजह है कि नोटों की छपाई हर चीज़ को ध्यान में रखकर की जाती है। आइए आपको बताते हैं नोटों को छापने के नियम क्या हैं। ऐसे तय होती है नोटों की छपाई। किसी भी देश में कितने नोट छापने हैं यह उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी, राजकोषीय घाटा और विकास दर के हिसाब से तय की जाती है।
हमारे देश में रिजर्व बैंक तय करती है कि अब कब कितने नोट छापने हैं। आरबीआई एक बार में कितने नोट छाप सकती है। नोटों की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर तय की जाती है। यह प्रणाली भारत में 1957 से लागू है। इसके अनुसार आरबीआई को यह अधिकार है कि वह आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखे। इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई सरकार की सहमति से ज़रूरत के हिसाब से नोट छाप सकती है। यह 200 करोड़ रुपए इसलिए रखे जाते हैं, कभी आपदा विपत्ति में यह ज़रूरत पड़ने पर रखे जाते हैं। भारत में नोटों की छपाई 4 प्रेस में होती है। महाराष्ट्र के नासिक में, मध्य प्रदेश के देवास में, कर्नाटक के मैसूर में और पश्चिम बंगाल के सलवानी में स्थित है। आरबीआई नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में यह नोट छपाई का काम होता है। इसके अलावा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में सिक्के ढालने का काम किया जाता है। आप लोगों को एक रोचक जानकारी बताएं कि 1 रुपये से ऊपर के सारे नोट आरबीआई छापता है और 1 रुपये का नोट भारत सरकार छापती है। मतलब 1 रुपये से जितने भी बड़े नोट होंगे वो आरबीआई के हाथों में होंगे और 1 रुपये का नोट सरकार छापेगी। और बता दें आपको 200, 500 और 2000 रुपये छापने पर कितना खर्च आता है। आरबीआई 1 रुपये के नोट को छोड़ सभी करेंसी नोट को प्रिंट करती है। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा कि 200 रुपये के एक नोट को छापने पर 2.93 रुपये खर्च आते हैं, मतलब 3 रुपये। वहीं 500 रुपये की प्रिंटिंग कॉस्ट 2.94 रुपये, लगभग 3 रुपये, और 2000 रुपये की लागत 4 रुपये बैठती है। अब आप लोगों को समझ ही आ गया होगा कि सरकार किस तरीके से नोट छापती है और क्यों सरकार गरीबी हटाने के लिए इतने सारे नोट नहीं छापती है, जिससे आमजन को परेशानी हो। आप लोगों को शायद इस वीडियो के माध्यम से जितने भी डाउट हों क्लियर हो गए हों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।